हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है। देखिए सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो होता है आपका दो चीज़ मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। सोल्यूट क्या होते हैं? सोल्यूट होते हैं जो आपके स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, और सोलवेंट क्या होते हैं जो आपके लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिलकर जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? वो हमारा आपका सोल्यूशन बनता है। ठीक है, सोल्यूट क्या होते हैं? सोल्यूट होते हैं जो आपकी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो आपके लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, सोल्यूट होते हैं जो आपकी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी। और जो आपके सॉल्वेंट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? वो लार्ज क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर आपका सोल्यूशन बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्ट सोल्यूशन में पता लगाएं कि सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्लस वाटर होता है इसके अंदर। तो सोल्ट क्या होगा? सोल्ट हमारा यहाँ पर आपका कैसा होगा? आपका सॉलिड होगा। और जो वाटर है उसके अंदर वो कैसे होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो वाटर होता है वो आपका लार्ज क्वांटिटी पर होता है। तो मतलब जो सॉल्ट होगा वो आपका क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा। और जो आपका यहाँ पर वाटर होगा इसके अंदर वो कैसे होगा? आपका वो आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम पता लगाते हैं इसमें, है ना। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे आपका शुगर सोल्यूशन होता है, ग्लूकोज सोल्यूशन होता है ना। तो उसमें भी ऐसे होता है। शुगर सोल्यूशन में क्या होता है? शुगर सॉल्यूट होगा, वाटर कैसा होगा? आपका सॉल्वेंट होगा। तो ऐसी चीज़ का हम पता लगाते हैं। या इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। देखिए टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स होता है सोल्यूशन जो होते हैं थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है आपका गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है? देखिए सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो देखो इसमें भी जैसे मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कि सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो सॉलिड कब बनेगा? जब आपको सॉल्वेंट सॉलिड होगा आपके पास और सॉल्यूट कुछ भी हो उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर मान लो ये सॉल्यूट है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? सॉल्वेंट है। और मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, मान लो आपके पास सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड है, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास गैस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? सॉल्वेंट आपको सॉलिड ही लेना पड़ेगा तभी आपको बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड ही लेना पड़ेगा तभी बनेगा। चाहे आप लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लिक्विड लेना पड़ेगा, आप गैस सोल्यूशन बनाते हैं तो आपको गैस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है इसमें। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका सॉलिड टू सॉलिड है तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या जाएंगे इसमें आपके? जैसे कि मान लीजिए आपके एलॉयज है। ठीक है, अब एलॉयज में क्या आपका? जैसे आपके पास ब्रास हो गया, ये जैसे मान लीजिए आपके पास ब्रोंज है ना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे? ये हमारे आपके सॉलिड सॉल्यूशन की बात। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें भी आपको सॉलिड सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा। इसमें क्या आ सकता है? जैसे आपका अमलगम ऑफ सोडियम एंड मरकरी, इसमें आपको ये दोनों हो जाएंगे। जैसे अमलगम ऑफ सोडियम एंड मरकरी, ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे आपके? ये भी हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल आएगा। ठीक है, तीसरी बात करें जैसे कि आपका गैस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आ सकता है? इसके अंदर आ सकता है जैसे कि आपका किसी गैस को किसी सॉलिड में मिला दो। जैसे कि मान लिया हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को आप यहाँ पर किसी में ऐड कर देंगे? प्लेटिनम में, पैलेडियम में। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन को आप जो है पैलेडियम या प्लेटिनम ऐड कर देंगे तो ये भी हमारा कैसे हो जाएगा आपका? ये भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो बात होगी हमारी सॉलिड सॉल्यूशंस की। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसमें दूसरा पार्ट आता है इसमें लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें जो है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दे देते हैं इसका। लिक्विड सॉल्यूशन तो जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूशन बनाया था ऐसे आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसमें भी क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें भी आपका सॉल्वेंट आपका लिक्विड लेना पड़ेगा, सॉल्यूट चाहे कुछ भी हो, है ना। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सॉल्वेंट आप लेंगे उसी तरह से हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास सॉल्यूट है,
ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट है और जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपके पास इसमें भी आपके पास सॉलिड है, ठीक है, इसमें भी आपके पास लिक्विड है, उसमें भी आपके पास गैस है, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, इसमें भी आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी आपको लिक्विड ही लेना पड़ेगा। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो बताइए इसमें पहला एग्जांपल क्या आएगा, सॉलिड लिक्विड। लिक्विड क्या, लिक्विड लेना पड़ेगा सॉल्वेंट में, जैसे आपको वाटर हो सकता है, ये कोई भी ज्यादा क्वांटिटी में आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब सॉलिड क्या हो सकता है, सॉलिड में क्या है, जैसे कि आपका नमक है, जैसे आपका शुगर है, जैसे आपका ग्लूकोज है, वो ले सकते हो उसके अंदर, तो आपका लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर सॉल्ट ले लो, सॉल्ट को वाटर मिला दो, तो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हमारा एग्जांपल बन जाएगा आपका, इसे क्लियर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिक्विड एंड लिक्विड, इसका एग्जांपल दीजिए, क्या हो सकता है इसमें आपका, ठीक है, बस सॉल्वेंट तो आपको यहाँ पर वाटर ले लो, अब इसमें कोई ऐसा लिक्विड मिला दो जो इसमें आपका सॉलिड के रूप में है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अल्कोहल ले सकते हो आप इसमें, है ना, अल्कोहल में मिथेनॉल, इथेनॉल ये आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, तो ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, इसे क्लियर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा गैस इन लिक्विड्स, इसमें क्या आ सकता है, गैस को लिक्विड में, यानी कौन सा, जैसे ऑक्सीजन है, ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप वाटर मिला दो, मिक्स करा दो, तो आपके इस तरह का एग्जांपल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन को आप वाटर में ऐड कर दो, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके होंगे, लिक्विड सोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कोई एक एग्जांपल बताइए कि जिसमें सॉलिड इन लिक्विड्स में कोई एग्जांपल दीजिए इसका, ठीक है, ये गैस इन लिक्विड्स में कोई एग्जांपल दीजिए, तो ऐसे एग्जांपल बोर्ड में पूछ जाते हैं, आ भी चुके हैं हर साल आते हैं, तो समझ आ गया। तो ये तो बात होगी हमारे लिक्विड सोल्यूशंस की। चलिए अब इसमें बात करते हैं इसके गैसेस सॉल्यूशंस की। चलिए तो इसके अंदर भी यही चीज हमें सिखाई जाती है, यही सीखना होता है, ठीक है। इसमें भी आपको आपकी बार क्या होगा, गैस सॉल्यूशन में हमें सॉल्वेंट गैस लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप सॉल्यूट उसमें कुछ भी ले लो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लो, तो मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस सॉल्वेंट पे आपको काम करना है। सॉलिड है तो आपको सॉलिड लेना है, लिक्विड है तो आपको लिक्विड लेना है, गैस है तो आपको गैस लेना है, बस सॉल्वेंट का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लेते हैं, इसमें भी आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये आपके पास गैस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, ये आपके पास गैस ही लेना पड़ेगा तीनों ही कंडीशंस में। चलिए एग्जांपल देते हैं इनके, तो बताओ क्या आ सकता है इसमें, है ना, गैस, कौन सी गैस लेंगे इसमें, जो ज़्यादा सॉल्वेंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, एटमॉस्फेयर में तो होती है 70% में, है ना, ऑक्सीजन 21% में ही तो होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सॉलिड क्या आ सकता है, कोई वेपराइज होने वाले लेंगे आप, ये तो है नहीं, आप उसमें मेटल डाल देंगे, तो ये क्या हो सकता है, जैसे कैम्फर ले सकते हो, नेफ्थलीन बहुत ले सकते हो ना, ये सब डाल दो, कैम्फर वेपराइज आएगा, किस रूम में रखोगे तो पूरा रूम में स्मेल भर जाती है, ये तो होता है, तो ये होता है, तो कैम्फर को आप ले सकते हो, तो कैम्फर क्या हो जाएगा आपका, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो ये इसके अंदर हो जाएगा आपका, इसे क्लियर। तो दूसरा लेते हैं लिक्विड इन गैसेस, का एग्जांपल दीजिए, लिक्विड, लिक्विड इसमें भी आपको यानी वाटर यानी वेपराइज होने वाला कौन हो सकता है, जैसे कि आप क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म रखोगे आप तो आसानी से वोलेटाइल सब्सटेंस से कमाना, तो कैसे जाएगा आप यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो ये भी आसानी से हो जाता है, या वाटर वेपर से भी होती हैं, ठीक है। गैसेस में क्या सकता है, आसानी से ऑक्सीजन को वाटर में डाल दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल सकते हैं, तो ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। तो इस तरह से जो होते हैं हम इन सॉल्यूशंस के बारे में पता लगाते हैं, समझ आ गया। तो ये तो बात होगी सॉल्यूशंस कैसे हम टाइप्स करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा इसको आप कमेंट्स में लिखिए, कोई प्रॉब्लम तो मैं उसको आपको बताऊँगा।